दुनिया के 7 अजूबों में से है एक अजूबा ताजमहल, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया भर से न जाने कितने सारे लोग हर रोज़ यहाँ पे आते हैं। इन सभी टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट मैं भी थी, जिसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि कब ताजमहल देखूँ मैं। सो गाइज़, ये है मेरा लास्ट पार्ट आगरा का, जिसमें मैं घूमने वाली हूँ ताजमहल और आप लोगों को भी बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इस बार भी बोलूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं ताजमहल देखने के लिए और टाइम कुछ सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। सो हमारे होटल से मैक्सिमम 15 मिनट की डिस्टेंस पे ताजमहल थी। तो हम लोग ला 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 करके जा रहे थे कि वाह, अब तो हम लोग पहुँचने वाले हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है, कैब वाले भैया कहते हैं कि कार आगे तक नहीं जाएगी, आपको यहाँ से या तो ई रिक्शा लेना पड़ेगा या फिर ऑटो लेना पड़ेगा, बिकॉज़ कार अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो हमें यहाँ पे ई रिक्शा करना पड़ा। लेकिन 5 मिनट के बाद हमें फिर ई-रिक्शा छोड़ना पड़ता है और वॉकिंग करके जाना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ भी ई-रिक्शा वाले भैया कहते हैं कि अब इसके आगे ई-रिक्शा ले जाना अलाउ नहीं है, आपको यहाँ से वॉकिंग करके ही जाना पड़ेगा। सो यहाँ से हम लोग वॉकिंग करके गए। फिर यहीं पे आपको साइड-साइड में बहुत सारे शॉप मिलेंगे ऐसे, जहाँ पे मतलब कि मैंने ये वाली कैप यहाँ से बाय की थी, जो कि ये वाली कैप यहाँ पे मुझे 350 का पड़ा था। अगर वही आप कहीं और शॉप पे लेते हो तो 100 या 150 इनफ होता है इसके लिए। तो यहाँ पे ऐसे छोटे-छोटे शॉप्स मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि घाघरा यहाँ का बहुत फ़ेमस है, मोजरी मिलते हैं, कैप मिलते हैं आपको। यहाँ पे कुछ क्रॉकरीज़ भी मिल जाएँगी आपको, जो बिल्कुल उस पे डिज़ाइन्स होती हैं पुराने ज़माने की, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है वो। पत्थर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। सो यहाँ पे चेकिंग वेकिंग कराने के बाद हम लोग एंटर कर चुके हैं। सो आगे चल के आपको यहाँ पे ताजमहल फ्रेम बाय फ्रेम देखने को मिलेंगे कि कब और कौन से साल में और ताजमहल किस तरह से डेवलप हुआ था। वो सारे फ्रेम बाय फ्रेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो ये है वेस्ट गेट, जहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। और आपको जो ये लेफ़्ट एंड राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे उस टाइम पे मीना बाज़ार लगा करता था, और यहाँ पे आगरे का बहुत ही फ़ेमस चीज़ बिका करता था। जैसे कि आगरे का फ़ेमस चीज़ हुआ घाघरा, मोजरी, स्टोन से बने हुए चीज़ें, या फिर चूड़ी, या फिर बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मिलती थी। बट ये फ़िलहाल 20-25 सालों से बंद है, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक कर रखा है। तो अब यहाँ पे कोई मार्केट नहीं लगता, ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ताजमहल बन रहा था तो सारे वर्कर कहाँ पे रेस्ट करते थे, कहाँ पे लंच करते थे। तो ये जो आपको गेट के साइड साइड में ये जो ये लाइन से दिख रही है ना, ये रूम है। यहाँ पे 200 प्लस रूम है। यहीं पे उस ज़माने में जब ताजमहल बन रहा था तो सारे वर्कर काम करने के बाद यहीं पे आराम किया करते थे और यहीं पे लंच करते थे। सो ये है शाही गेट। इसका नाम शाही गेट इसलिए पड़ा क्योंकि जब ताजमहल बन रहा था तो हमेशा शाहजहाँ ताजमहल को देखने के लिए आते थे, तो वो इसी गेट से एंटर करते थे। तो इसलिए इसका नाम शाही गेट है। लोग इसको शाही गेट के नाम से बुलाते हैं।
सो यहाँ पे आके सबसे पहले तो ताजमहल देखा, उसके बाद एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को हम लोगों ने रख लिया, बिकॉज़ यहाँ पे आके अगर फ़ोटो ना क्लिक करवाया तो और क्या करवाया। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई थी, जो कि मैं थोड़ी बहुत शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद हम लोग आगे बढ़े, बिकॉज़ फ़ोटोग्राफ़ी वाले भैया बताते जा रहे थे कि यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा लो, वहाँ करवा लो। तो जहाँ-जहाँ पे हमें अच्छी लग रही थी हम लोगों ने वो फ़ोटो क्लिक करवाया। फिर यहाँ जो आपको सामने में भीड़ दिख रही है, यहाँ पे है वीआईपी टेबल, जिस पे बैठ के फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए लोगों की लाइन लगी पड़ी थी। लोग नंबर में लगे पड़े थे और हम लोग भी गए, हम लोग भी नंबर में लगे और फ़ोटो क्लिक करवाया। यहाँ का भी फ़ोटो मैं थोड़ा बहुत शेयर करूँगी आपके साथ, बिकॉज़ ये वीआईपी टेबल बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है। स्टोरी भी है इस वीआईपी टेबल की, बिकॉज़ जब ताजमहल बन रहा था तो शाहजहाँ यहीं पे बैठकर ताजमहल को बनता हुआ देखते थे, इसलिए वीआईपी टेबल बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है। लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाना बहुत पसंद करते हैं, तो हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत पिक्चर क्लिक करवाई यहाँ पे। सो फ़ोटो शोटो होने के बाद अब डायरेक्ट लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को ताजमहल के अंदर और दिखाती हूँ इनसाइड व्यू कि क्या है ताजमहल के अंदर, जो लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए और कैसा दिखता है ताजमहल अंदर से। तो आइए चलिए अब डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। सो ये लेफ़्ट साइड में जो आपको ये दिख रहा है ये है मस्जिद, जो कि हर फ्राइडे को ओपन होता है और फ्राइडे के दिन ये ताजमहल ऑफ होता है। और इसके जस्ट सामने एक और सीन ऐसा ही बना हुआ है, जो कि है गेस्ट रूम। उस ज़माने में जब भी कहीं से राजा महाराजा आते थे तो वहीं पर रुकते थे। तो ये आपको दोनों साइड में देखने को मिलेगा, लेफ़्ट एंड राइट साइड में। सो यहाँ तक आने के बाद पेशेंस लेवल एकदम से ही गायब हो गया था। मतलब मैं दौड़ती हुई जा रही थी कि बस अंदर जाऊँ, देखूँ कि सब कैसा है, कैसे बना हुआ है, कैसा दिखता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे भीड़ भी बढ़ी जा रही थी, बिकॉज़ टाइम निकलता जा रहा था, भीड़ बढ़ी जा रही थी और धूप भी बहुत निकले जा रहा था। बाहर तो इतनी गर्मी है, बट जैसे ही अंदर गए ऐसा लग रहा था जैसे कि एयर कंडीशन लगा हुआ अंदर, एकदम ठंड ठंड सी लग रही थी। मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि इतनी गर्मी है। तो आइए चलिए इनसाइड व्यू देखते हैं कि अंदर में क्या है।
सो फाइनली हम लोग आ गए ताजमहल के अंदर और यहाँ आते ही ओ माय गॉड मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम ठंडी ठंडी सी यहाँ पे माहौल थी। सो फाइनली ये रहा शाहजहाँ और मुमताज़ का कब्र, जो कि मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया यहाँ पे और कैमरा ऑन करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बनाया। बट फिर भी ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये रियल वाला नहीं है, ये असली नहीं है, ये डुप्लीकेट है पब्लिक को दिखाने के लिए। इनका जो रियल वाला कब्र है वो नीचे बेसमेंट में है, जो साल में शायद एक बार के लिए खुलता है पब्लिक के लिए। सो वो बेसमेंट में है, ये वाला डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे 2 मिनट ही हम लोग खड़े हुए, थोड़ा सा देखा हम लोगों ने, वीडियो शूट किया, फिर यहाँ से फटाफट निकल गए बिकॉज़ भीड़ बहुत ही बढ़ी जा रही थी। ताजमहल की इनसाइड और आउटसाइड आपको दीवारों पे ऐसी डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी कि आपको आँखों पे यकीन ही नहीं होगा। मतलब कि उस ज़माने में भी इतनी साफ़ सफाई से और इतनी बारीकी से बिना किसी मशीन के भी इतना अच्छा डिज़ाइन किया जा सकता था। देख के तो लगता है कि बिल्कुल भी ये पॉसिबल ही नहीं था, बट उस समय के कारीगरों ने ऐसा कर दिखाया है और बहुत ही खूबसूरती से किया है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे दीवारों पे आपको बहुत ही अच्छे स्टोन से किए गए हैं वर्क, वो आपको दिखेंगे, जैसे कि रिंग में स्टोन्स लगे होते हैं, मूंगा, पन्ना और भी बहुत सारे उनसे वर्क किए गए हैं इन दीवारों पे, इन पत्थरों पे, जो आपको अभी भी देखने को मिलेगा। बट उस समय में ताजमहल के ऊपर सोने का लगा हुआ था, जो कि अंग्रेज़ तो लेके उठा के, बट अब वहाँ पे पीतल का लगा हुआ है सबसे ऊपर वाले टॉप पे। सो गाइज़ ये था हमारा आगरा का लास्ट व्लॉग। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज़ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।